प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण कोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं कि इस प्रश्न में लिखा क्या है आखिर। यदि आपको ये प्रश्न पढ़ने से भी समझ में नहीं आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको टुकड़ों में समझेंगे और उसके बाद इसका हल कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ पे देखिए लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो हम एक वृत्त की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या तो आप सभी जानते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। और साथ में यहाँ पे लिखा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण कोण अंतरित करती है। तो कहाँ पर अंतरित करती है? केंद्र पर। कौन अंतरित करती है? जीवा। तो जीवा आप सभी जानते हैं, परिधियों के कोई भी दो बिंदु आपस में जब मिला देते हैं तो उसे जीवा कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं और एक जीवा खींच लेते हैं। तो हमने एक जीवा खींची, इसे हम नाम भी दे देते हैं। इस पॉइंट को दे दिया ए नाम और इस पॉइंट को दे दिया बी नाम। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जो ये जीवा है ये केंद्र पर, यहाँ पर लिखा है केंद्र पर एक समकोण। समकोण का मतलब आप सभी जानते हैं 90 अंश। तो केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। इस बिंदु को यहाँ मिला देते हैं और इस बिंदु को यहाँ मिला देते हैं इस तरीके से। तो केंद्र पर ये समकोण बना रही है, यानी कि ये 90 अंश बना रही है, ये दिया गया है। तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बना है। ये 90 अंश का साइन ही कहलाता है। अगर आप इस चित्र को यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये 90 अंश ही है। इस तरीके का साइन हम लोग त्रिकोणमिति में बना चुके हैं, तो ये वही है। चलिए, अब समकोण बना है तो यहाँ तक प्रश्न पढ़ने से पता चलता है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लिखा, तो ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बना है 90, तो मैं यहाँ पे 90 अंश नहीं लिखूंगा क्योंकि ये समकोण का साइन ही होता है 90। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है? 90 अंश है। चलिए, तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी कि ए बी, वृत्त की कोई जीवा क्या है? ए बी, केंद्र पर, यानी कि ये जीवा केंद्र पर आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र पर 90 अंश का, यानी एक समकोण कोण अंतरित करती है। अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आगे लिखा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पहला नंबर उन्होंने बताया संगत लघु चाप या संगत लघु वृत्तखंड। तो आखिर ये संगत लघु वृत्तखंड क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखते हैं। ये पूरा अगर देखा जाए यहाँ से तो ये जीवा है, और अगर वृत्त की केंद्र की बात की जाए और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्याओं के बीच में जो खंड बन रहा है पूरा, कहने का मतलब जो पूरा खंड बन रहा है ये वाला, अगर हम यहाँ पे देखें ये पूरा खंड, ये पूरा खंड आप समझ गए होंगे ये त्रिज्यखंड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड केवल और केवल इतना हिस्सा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या है? संगत लघु वृत्तखंड, ये वाला हिस्सा। तो ये जो है ये हमें ज्ञात करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। अब आप कहेंगे कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हमें वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना होगा। इसको हम रफ में देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमें आर पता है, कितना है? 10। अगर हमें थीटा पता है, कितना है? 90, समकोण, यहाँ पे समकोण है। तो हम ये पूरा एरिया
यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक पूरा एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला होता है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। इस फॉर्मूले से हम ये पूरा हिस्सा निकालेंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें ये ज्ञात करना था? तो आंसर है नहीं, हमें ये पूरा तो ज्ञात नहीं करना था, हमें केवल संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना था, जो कि यहाँ से लाल कलर के पेन से छायांकित है, जो कि हमें ये ज्ञात करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आएगा? तो पूरा तो हमें ज्ञात हो जाएगा इस फॉर्मूले से, यहां से लेके यहां तक पूरा बिल्कुल। तो अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल जाए, ये जो त्रिभुज बना है OAB, तो हम पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये छोटा हिस्सा मिल जाएगा। बड़े हिस्से में से, ये आप बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, ये बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा ये त्रिभुज यदि हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें ये जो हिस्सा है ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, लेकिन इसके लिए भी समस्या है। समस्या ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन ना यहाँ पर हमें ये आधार पता है और ना हमें ऊंचाई पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींच देंगे इस तरीके से। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि AB जो है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और ये बीच का बिंदु हम मान लेते हैं यदि M। तो होगा क्या कि जितना AM है उतना ही क्या हो जाएगा MB। तो क्या इससे आधार ज्ञात हो जाएगा? तो आंसर है इससे हमें आधार ज्ञात करने में मदद मिलेगी। देखिए कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ये जब वृत्त के केंद्र से लंब डला है तो पूरा पहले कोण कितने का था? 90 अंश का। तो वृत्त के केंद्र से लंब डला है तो ये कोण अर्धक भी हो गया है। तो ये 45, 90 के आधे कितने होते? 45। तो ये 45 अंश का है और ये भी कितना हो जाएगा? 45 अंश का। तो कोण बटने से क्या हो गया है? क्या आधार ज्ञात हो गया है? तो आंसर है, देखिए कैसे आधार ज्ञात होगा। हम AM का मान निकाल सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि AM का मान निकालने से क्या AB मिल जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल AB मिलेगा, क्योंकि जब आप AM निकालोगे तो उसमें 2 का गुणा कर दोगे, क्योंकि इसके 2 टुकड़े हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो 3 में अगर 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो अगर हमें AM पता चल जाती है तो उतना ही क्या होगा? MB होगा। या तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं या 2 का गुणा कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम AM ज्ञात कर लेते हैं। तो AM ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस में यदि ये समकोण त्रिभुज है, लंब डला था, तो ये 90 है यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय में तो एक भुजा ज्ञात होनी चाहिए, ये 2 भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, जब हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो ये भी नहीं पता है। तो इसके लिए हमें लेकिन थीटा तो पता है। तो थीटा की सहायता से हम साइन कॉस टेन में से किसी एक का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन कॉस 10। लेकिन अब कौन सा लगाएंगे? तो देखिए, हमें मान किसका चाहिए है? तो आंसर है AM चाहिए है। और दिया क्या गया है? आंसर है दिया गया है हमें त्रिज्या OA का मान। तो ये आधार है थीटा के सामने की भुजा, ये क्या है? लंब है। थीटा क्या है? ये है। तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या है? लंब है, और ये है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है? साइन का। तो हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यदि लगा देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? AM है, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? AM। तो लंब क्या है? AM, और कर्ण क्या है? 10। और थीटा जो है साइन 45 हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह पर हम कर देंगे यदि 45 और AM बटे करेंगे 10। तो साइन 45 का मान रख के यहाँ पे जो साइन 45 का यदि हम मान देखें तो 1/√2 होता है बराबर AM बटे 10 आ जाएगा। तो AM जो है AM√2 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा AM√2 बराबर 10 एकम 10। तो AM बराबर आएगा 10/√2 इस तरीके से। और यदि हर का परिमीकरण कर दिया जाए तो 10 करनी 2
यहाँ पे, और बटे में क्या आ जाएगा, 2, 2 में से 2 बाहर, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा 5 करनी 2, कितना आ जाएगा 5 करनी 2, तो हमें AM मिल जाएगा। तो जब AM मिलेगा तो ये 5 करनी 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 करनी 2, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 10 करनी 2। तो हमें अब क्या पता चल चुका है, आंसर है हमें अब ये पूरा आधार पता चल चुका है। अब हमें ऊंचाई और चाहिए जिससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का। तो उसके लिए हम इस बार कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये बचेगा आधार। तो आधार और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला लगा के हम ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे और इस हिसाब से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो संगत लघुचाप आ जाएगा। थोड़ा सा समझाने में ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन अब हम इसको क्रमानुसार करते हैं। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार यदि आपके समझ में आ जाता है तो आप इसको बहुत आसानी से और जल्दी से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दी गई है त्रिज्या, हम लिखेंगे दी गई वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे जीवा, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 90 अंश, और इसको हम त्रिज्या को R से दर्शा देते हैं और लिखेंगे यही जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा है। तो यहाँ पर जीवा AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया 90 है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने चित्र वापस दोबारा से बना लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब हम वृत्त के त्रिज्यखंड यानी कि ये पूरा हिस्सा ज्ञात करेंगे। पूरा हिस्सा का मतलब ये, क्योंकि हमें R और थीटा दोनों पता है तो हम ये पूरा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे तो त्रिज्यखंड OA और B पूरा लिख सकते हैं, OAB, या फिर हम यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं कोई पॉइंट ताकि क्लियर हो जाए। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। तो चित्रानुसार इस तरीके से आपको C दे देना है नाम। तो चित्रानुसार और लिखेंगे त्रिज्यखंड और इसका नाम लिख देते हैं OACB का क्षेत्रफल, ताकि जांचने वाले को पता चल जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। OACB का क्षेत्रफल, और ये जो है इसका क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360। मैं यहाँ से लिखता हूँ थीटा बटे 360 गुणित पाई R वर्ग, ये हमने लिखा। लेकिन हमें थीटा भी पता है जो कि 90 है और त्रिज्या भी पता है कि 10 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा यानी कि 90 बटे 360 गुणित पाई यानी 22/7, और R का मान है 10 का वर्ग यानी 10। हम यहाँ पे लिखेंगे 10, लेकिन वर्ग लगा है तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं अभी से। चलिए, 0 और 0 कैंसिल, और 9 की दुनिया में 36 आते हैं, 9 चौके 36, तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4, तो हमने लिखा 1/4 गुणित, फिर ये 22/7 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और गुणित 10 दाम 100 कर दिया अभी फिलहाल। चलिए अब और कैंसिल करते हैं। तो ये देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर बचेगा 2 तो हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 25 चौके 100, तो अभी उससे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बचता है 22 गुणित 25, 22 गुणित 25 और बटे में आ जाएगा 7। चलिए अब हम 25 दूनी 50, 50 का 0 हासिल आ जाएगी 5, और 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 550/7, इतना आंसर आएगा। अब इसको हम भाग दे लेते हैं। तो इस यहाँ पे हम भाग दे देंगे 550 भागित 7। चलिए, तो 7 सतैया 49, क्योंकि 7 या 8 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 सतैया 49। तो यहाँ पे बचेगा 6, 55 में से 49 चले जाएंगे तो बचेगा 6, ये क्रॉस हो जाएगा और ये 0 और हम लिख देते हैं। अब हम 7 या 8 56 कर देंगे, और 7 7 8 56, 7 नाम 63 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 या 8 56 कर दिया। अब 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब इसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे दशमलव रख देते हैं और यहाँ पे 0 रख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
तो 7 पौने 35 और 7 चौं 42, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पौने 35। तो 40 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो दशमलव के एक अंक बाद ही आपको ले लेना है और आगे अब हल नहीं करना है, रफ में करना है और ये प्रोसेस। तो 550/7 का आंसर आता है 78.5। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए और त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए हम क्षेत्रफल को लिखेंगे सेंटीमीटर वर्ग में। तो इतना तो आप कर लेंगे। तो ये जो है, ये यहाँ पे यदि चित्र की बात की जाए तो पूरा है 78.5, पूरा का पूरा। लेकिन अब हम त्रिभुज के लिए करेंगे तो त्रिभुज यहाँ पे हम लंब खींच देंगे, यहाँ पे एक लंब इसलिए खींचना है ताकि, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार तो ए भी है लेकिन ऊंचाई नहीं है, इसलिए लंब खींचना पड़ेगा ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि पूरा हमें पता चल चुका है, अब इतना इतना हम घटा देंगे, केवल इतना यहाँ तक। तो ये हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, OM लंब खींचना है AB। तो हमने लिखा चित्रानुसार, और फाइनली चित्र आपको बनाते जाना है। तो आप लिखोगे चित्र से या चित्रानुसार OM लंब खींच देना है। OM आपने खींचा लंब, और किस पर खींचा, तो AB जो जीवा थी उस पर। तो जब आपने लंब खींचा तो देख सकते हैं आप ओरिजिनल चित्र मैंने जो आपको पहले बताया था। तो जब आप लंब खींचोगे तो OM लंब AB पे हो जाएगा, तो दो त्रिभुज बनेंगे। तो आपको तो कोण 45-45 के हो जाएंगे। तो लिख देते हैं तब कोण AOM बराबर AOM यानी 45 या M तथा MOB, ये भी 45 का हो जाएगा। तो MOB दोनों कितने के हो जाएंगे, 45 अंश के। तो ये 45-45 हो जाएंगे क्योंकि टोटल 90 अंश का था। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये त्रिभुज लिया और हमें AM ज्ञात करना है, इसलिए हमने साइन लगाया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हमने जोड़ दिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज OMA में और साइन का सूत्र लगा दिया, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा ये क्या है, लंब, लंब क्या है AM। तो हमने लिखा AM बटे कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा AO, ये हमने लगा दिया, जिससे हमें AM मिलेगा। देखिए कैसे, साइन थीटा कितना है, थीटा है 45, तो हमने यहाँ पे थीटा की जगह पर रख दिया 45 अंश बराबर AM। देखिए कितना है, तो AM यहाँ पे यदि हम देखें तो AM है, AM का तो मान ज्ञात करना है, और आगे AO जो है वो है 10, तो हमने यहाँ पे रखा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 10 तो रख दिया है, साइन 45 1/√2 होता है, तो हमने ये रखा 1/√2 बराबर AM बटे 10, ये रख दिया। चलिए AM का मान निकाल लेते हैं। AM का गुणा करनी 2 में करोगे तो आएगा AM करनी 2 या करनी 2 AM, दोनों एक ही बात है, और 10 एकम 10। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये जो √2 है इसको हम बटे में पहुंचा देते हैं, क्योंकि गुणा वाली संख्या बटे में ही आती है। तो 10 बटे आएगा √2। अब हम करेंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे संख्या लिखी है इसका गुणा ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, इसे ही हर का परिमेयकरण कहते हैं। चलिए 10 का गुणा √2 में करेंगे तो 10 √2, और करनी 2 का करनी 2 में होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 की जोड़ी बन जाएगी। समान संख्या करने में होती है और गुणा होता है तो वो बाहर आ जाती है। तो 2 पंचे 10, तो कितना आया 5 करनी 2, ये है AM का मान। और यदि हम ओरिजिनल चित्र में देखें तो AM कितना है, 5 करनी 2 हमें मिल चुका है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जितना AM है उतना ही क्या होगा, M भी होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार MB बराबर 5 करनी 2, तब AB क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं। तब AB बराबर, AB का मान है AM प्लस MB, तो AM प्लस MB ये हमने लिख दिया। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो AB बराबर AM भी 5 करनी 2 है प्लस MB भी 5 करनी 2 है, दोनों को जोड़ा तो हो गया 10 करनी 2
5 और 5 10। सिर्फ जोड़ने में गुणांक ही जुड़ते हैं, करनी 4 नहीं हो जाएगा क्योंकि गुणांक ही जोड़ते हैं, करनी ज्यों की त्यों रहेगी। अब इसके बाद ए बी का मान आ गया 10 करनी 2। तो आधार तो मिल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब हमें ऊंचाई भी चाहिए। ऊंचाई क्या है? OM। तो इसके हिसाब से यदि त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज के हिसाब से ये आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। यहाँ भी देख लीजिए, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो उस हिसाब से फिर ये आधार रहेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार ज्ञात करना है, कर्ण दिया गया है, तो ज्ञात और अज्ञात में कॉस का संबंध है। इसलिए हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, और इस बार हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA में कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? OM, जो कि हमें ज्ञात करना है, और कर्ण क्या है? OA। कॉस थीटा, थीटा कितना है? 45 बराबर OM कितना है? तो OM तो हमें ज्ञात करना है, तो हमने OM लिखा, लेकिन OA हमें 10 दिया गया है। देखिए आप ध्यान से इस चित्र में, OA कितना है? 10, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10। अब हमने रखा कॉस 45 1 बटे करनी 2, तो हमने रखा बराबर OM बटे 10। चलिए त्रियक गुणा कर देते हैं। OM का करनी 2 में करोगे तो आएगा करनी 2 इंटू OM बराबर 10 एकम 10। अब आगे बढ़ते हैं। तो करनी 2 जो है गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचा दीजिए, तो OM बराबर आएगा 10 बटे करनी 2। चलिए परिमेयकरण कर देते हैं ताकि हमें सही उत्तर मिल सके। तो 10 बटे करनी 2 गुणित करनी 2 बटे करनी 2, ये होता है हर का परिमेयकरण, यानी जो नीचे है उसी का अंशवार में गुणा कर दिया। तो OM बराबर मिलेगा 10 करनी 2 बटे करनी 2 का करनी 2 में किया तो 2 बाहर आ गया, तो 2 पंचे 10, यानी OM कितना आया? 5 करनी 2। तो इस हिसाब से हमने OM निकाला। तो यहाँ पर हमें OM भी पता चल चुका है। पूरा AB जो है वो है 10 करनी 2। कितना है? 10 करनी 2, ये देखिए यहाँ पर। और ये जो ऊंचाई है ये है केवल 5 करनी 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 करनी 2। अब आप ध्यान से देखिए, हम आधार गुणित ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। चलिए ठीक है, इसको करते हैं। 1/2 आधार कितना है? आधार 10 करनी 2 है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 करनी 2 और ऊंचाई कितनी है? 5 करनी 2। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, तो 1/2 गुणित 10 पौने 50, और करनी 2 का करनी 2 में किया तो 2 आ गया बाहर, और 2 और 2 कैंसिल, तो आ गया 50। और चूंकि सेंटीमीटर में थी त्रिज्या इसलिए सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। अब ये आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरा जो एरिया है वो है 78.5। पूरा एरिया OACB पूरा कितना है? 78.5। लेकिन त्रिभुज का अकेला आप देख सकते हैं कितना आया है? 50 सेंटीमीटर। तो 78.5 में से 50 जब आप घटाओगे तो ये जो है संगत जो पूछा गया है ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर जो पूछा गया था संगत लघु वृत्तखंड बराबर, तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड, और हम OACB का क्षेत्रफल लिखेंगे माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो पूरा बड़ा त्रिज्यखंड आया था 78.5 माइनस त्रिभुज का आया है 50। तो जब ये घटाएंगे तो हम रफ में घटा लेते हैं ताकि आप दशमलव वाली संख्याएं भी घटाना देख सकें। और 50.0 ये हमने घटाया। देखिए 78.5 ज्यों का त्यों 50 के बाद दशमलव लगा सकते हैं, कोई भी पूर्णांक है उसके बाद हम दशमलव लगा सकते हैं 0। चलिए घटाइए, 5 में से 0 गया तो 5 ही आया, 8 में से 0 गया तो 8 ही आया, लेकिन 7 में से 5 गया तो 2 आ गया। तो 28.5 जो है वो आपका पहले का आंसर आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर वर्ग। देखिए इस तरीके से आ गया। अब आगे देखते हैं, हमें ज्ञात करना है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है
संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो इसको भी हमें ज्ञात करना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड आखिर है क्या, आइए चित्र में देखते हैं। संगत का मतलब होता है उसी के साथ। इस चित्र में देखिए ये पूरा बड़ा त्रिज्यखंड है, लेकिन उसके साथ ये खाली जगह आपको दिख रही है वृत्त में, ये पूरी जगह जो आपको खाली दिख रही है ये वाली, आप देख सकते हैं ये पूरी जगह जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कितनी होगी, तो ये भी हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से ये त्रिज्यखंड जो है 78.5 जो हमने पहले निकाला है, यानी कि OACB, अगर ये कट कर देंगे पूरा तो बचा शेष हिस्सा तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सेकंड का हल, उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग, लेकिन पाई का मान होता है 22/7 और जो 10 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाला वृत्त था तो 10 × 10 कर दिया, तो यह आएगा 22 और इसके बाद 10 का गुणा करोगे और यानी 100 का गुणा करोगे तो 2200 हो जाएगा, तो आएगा 2200/7। ये है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको हम रफ में करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2200 और भाग कर देंगे 7 से, 7 या 21, 22 में से 21 चले जाएंगे, बचेगा 1, उतारा 0, तो फिर 7 एकम 7, फिर कितने बचेंगे, 10 में से 7 चले जाएंगे तो आएगा 3, फिर उतारा 0, ठीक है, तो 7 चौके 28, फिर इसके बाद 30 में से 28 जाएंगे तो बचेंगे 2, और अब इसमें भाग नहीं जाता है, ना ही हम दशमलव, यहाँ से 0 बचा है उतारने के लिए, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हम 1 0 मन से बढ़ा देंगे, तो 7 दूनी 14 यानी कि 314.2, तो ये लगभग 314 ही है, लेकिन हम इसको प्योर लिखेंगे 314.2 सेंटीमीटर वर्ग। ये है वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त के क्षेत्रफल में हम यहाँ पर देखते हैं, इस चित्र में यदि देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा है 314.2 और उसमें से हमें घटा देना है ये पूरा त्रिज्यखंड जो कि 78.5 है। तो हम लिखेंगे इसलिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 314.2 और इसमें से इसका OACB का है 78.5। चलिए घटा देते हैं तो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 के माने 12, 12 में से 5 चले जाएंगे तो कितना आया 7, यहाँ पे लगा दिया दशमलव। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको उधार दी थी इसलिए यहाँ पे 13 बचा, 13 में से 8 जाएंगे तो 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 चला गया तो 2 और ये यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 3 ही बचेगा क्योंकि हमने इससे उधार नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ पर 11 थे तो एक उधार दी तो 10 बचे थे, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, तो आएगा 235.7 यानी लगभग 235। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर आएगा 235.7 सेंटीमीटर वर्ग, और ये लगभग आंसर आता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे लगभग। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हो चुका है इसका हल, लेकिन यदि आप इसको एक बार ध्यान से देखते हैं तो ज़रूर इसको करेंगे, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे, फिर इसके बाद ये लिखना है, फिर ये थोड़ा सा, इसके बाद ये लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।